अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमआईएम न्यूज मधुपुर चैनल में। दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे एमआईएम पार्टी के चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में और इंडिया गठबंधन में असदुद्दीन ओवैसी को और एमआईएम पार्टी को नहीं लेने पर एक हिंदू भाई जो मुंबई से है जिनका नाम है विनय दुबे, सभी लोग इनको जानते हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है इंडिया अलायंस को लेकर, मुसलमानों को लेकर, दलितों को लेकर, उसके बाद जन अधिकार पार्टी उनको लेकर, उसके बाद आजाद समाज पार्टी को लेकर क्या कुछ बोले हैं विनय दुबे असदुद्दीन ओवैसी के समर्थन में और एमआईएम पार्टी के समर्थन में क्या कुछ बोले हैं, इस वीडियो के अंदर आप लोगों को पूरी खबर विस्तार के साथ बताएंगे। और इंडिया गठबंधन का किस तरह से विनय दुबे ने पोल खोल कर रख दिया है 2024 लोकसभा चुनाव से पहले। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहे। जितने भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए बंदे जुड़े हो, हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर ले ताकि आने वाली हर एक छोटी बड़ी खबर आप लोगों को मिलती रहे। तो दोस्तों सबसे पहले इस वीडियो के अंदर बात करेंगे एमआईएम पार्टी के चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में और विनय दुबे के बारे में। विनय दुबे जिस तरह से मुखर होकर और डंके की चोट पर अपने बातों को रखते हैं और सोशल मीडिया पर जिस तरह से उनका फैन फॉलोइंग है, जिस तरह से उनको पसंद करते हैं और जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी को लेकर, इंडिया गठबंधन को लेकर जिस तरह से उनका जो बयान आया है आप लोगों को हम बताएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले इस वीडियो के अंदर बात करेंगे मुसलमानों को लेकर, इंडिया गठबंधन को लेकर विनय दुबे क्या कुछ बोले हैं। मुस्लिम दलित का वोट चाहिए लेकिन इंडिया गठबंधन में मुसलमानों का नेता नहीं चाहिए, इस तरह से विनय दुबे अपने बयान में कहा है। और उन्होंने ये कहा है कि इस तरह से विनय दुबे ने कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी एक सच्चा लीडर, बेबाक लीडर, बेदाग लीडर। असदुद्दीन ओवैसी जिस तरह से मुसलमानों के हर एक मुद्दे को लेकर हमेशा वो आवाज उठाते हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, दलित हो, और संविधान के दायरे में रहकर वो अपनी बातों को बोलते हैं। वहीं पर देखा जाए तो इंडिया अलायंस में जिस तरह से मुसलमानों का वोट तो चाहिए पर मुसलमानों का नेता नहीं चाहिए। एमआईएम पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी को किस कारण से आखिरकार इंडिया अलायंस में राहुल गांधी ने उनको अलायंस में जगह नहीं दिया। इंडिया अलायंस में हर एक छोटे बड़े पार्टियों को जगह मिला है पर असदुद्दीन ओवैसी को जगह नहीं मिलने पर विनय दुबे ने इस तरह से ओवैसी के समर्थन में और एमआईएम पार्टी के समर्थन में इंडिया अलायंस को करारा जवाब दिया है कि इस बार अगर मुसलमान चाह ले कि असदुद्दीन ओवैसी हमारा नेता है तो उत्तर प्रदेश के अंदर एमआईएम पार्टी को लगभग 20 से 25 लोकसभा सीट पर एमआईएम पार्टी की जीत हो सकती है। अगर बिहार के अंदर एमआईएम पार्टी को लोग समझ ले कि असदुद्दीन ओवैसी हमारे लिए आवाज उठाते हैं तो बिहार के अंदर भी एमआईएम पार्टी के 8 से 10 लोकसभा सीट पर एमआईएम पार्टी की जीत हो सकती है। और जहां जहां पर एमआईएम पार्टी को लोग पसंद करते हैं, एमआईएम पार्टी को वोट देते हैं, वहां वहां पर अगर एमआईएम पार्टी को अगर समझ ले अपना पार्टी और कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, आरजेडी पार्टी, जेडीयू पार्टी अगर इन लोगों को छोड़ दे तो एमआईएम पार्टी का कद भी बढ़ जाएगा। और एमआईएम पार्टी के जो समर्थक है जिस तरह से एमआईएम पार्टी को लेकर जोश और जज्बा दिखाते हैं, उसी को लेकर विनय दुबे ने कहा है कि एमआईएम पार्टी को अगर एक तरफा वोट मिलने लगा तो इन लोगों का हवा टाइट हो जाएगा जो लोग इंडिया गठबंधन में असदुद्दीन ओवैसी को लेना नहीं चाहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं दलितों के बारे में। दलितों का मसीहा जिस तरह से मायावती को माना जाता है और मायावती को भी इंडिया अलायंस में शामिल नहीं किया है और मायावती ने ऐलान भी कर दिया है कि हम अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। जिस तरह से भारत के अंदर मुसलमानों का आबादी है उसी तरह से दलितों का भी काफी ज्यादा आबादी है और दलितों को जिस तरह से दरकिनार कर दिया है, इंडिया अलायंस में नहीं लिया है, मायावती को जगह नहीं मिला है इंडिया अलायंस में, उसी को लेकर ये बातें कही है विनय दुबे मुंबई से। उन्होंने कहा है कि एमआईएम पार्टी और बीएसपी पार्टी को, इन दोनों पार्टियों को इंडिया अलायंस में लेना चाहिए क्योंकि दलितों का नेता मायावती है। वो हमेशा मुखर होकर दलितों की हर एक बातों को, दलितों की बात मायावती करते हैं तो मायावती को भी इंडिया अलायंस में लेना चाहिए।
मुसलमानों की बात करते हैं असदुद्दीन ओवैसी, तो असदुद्दीन ओवैसी को भी इंडिया अलायंस में लेना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं पप्पू यादव की पार्टी के बारे में, जो बिहार से ये पार्टी है, जन अधिकार पार्टी इनका नाम है। इनके बारे में भी पप्पू यादव को लेकर विनय दुबे ने कहा है कि पप्पू यादव जिस तरह से कोरोना के टाइम में और जिस तरह से लॉकडाउन के टाइम में ये घर घर में जाकर राशन पहुंचाते थे, और पप्पू यादव जिस तरह से बिहार के अंदर काम करते हैं, तो पप्पू यादव को भी इंडिया अलायंस में लेना चाहिए। क्योंकि बिहार के अंदर पप्पू यादव की जो पार्टी है, जन अधिकार पार्टी, ये बिहार के अंदर चुनाव लड़ती है और इनको वोट भी मिलता है। इसीलिए जन अधिकार पार्टी को भी इंडिया अलायंस में लेना चाहिए। विनय दुबे का ये बयान है, और विनय दुबे लगातार असदुद्दीन ओवैसी हो चाहे जो भी पार्टी हो, सभी के समर्थन में वो बात करते हैं। जहां भी गलत होता है बेबाकी के साथ विनय दुबे अपने आवाज को उठाया करते हैं। तो दोस्तों, विनय दुबे ने इस तरह से बयान दिया है जन अधिकार पार्टी को लेकर, ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लेकर, बीएसपी पार्टी को लेकर। डंके की चोट पर जिस तरह से विनय दुबे आवाज उठाते हैं, सभी लोग इनको जानते हैं कि सोशल मीडिया पर जब ये बोलते हैं तो सबकी बोलती बंद हो जाती है। और विनय दुबे जो भी बात बोलते हैं, हक की बात बोलते हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे दलित हो, चाहे सिख हो, जिसके बारे में जो भी बात ये बोलते हैं, डंके की चोट पर बोलते हैं, जो भी बात बोलते हैं बेबाकी के साथ में बोलते हैं और सच बोलते हैं। क्योंकि विनय दुबे को काफी ज्यादा भारत के अंदर और सोशल मीडिया पर लोग इनको पसंद करते हैं। विनय दुबे ने यह भी कहा है कि इंडिया गठबंधन में जो हिस्सेदारी दलित मुस्लिम को मिलना चाहिए, वो इंडिया गठबंधन में नहीं दिख रहा है। और जिस तरह से इंडिया गठबंधन 2024 लोकसभा चुनाव में मुसलमानों का और दलितों का वोट लेना चाहते हैं, जिस तरह से जेएमएम पार्टी झारखंड के अंदर है, उनको भी हिस्सेदारी में शामिल किया गया है इंडिया अलायंस में। वहीं पर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को इंडिया अलायंस में शामिल किया गया है। जो यादव 7% है उत्तर प्रदेश के अंदर, उनको हिस्सेदारी मिली है इंडिया अलायंस में। वहीं पर देखा जाए तो बिहार के अंदर आरजेडी पार्टी को इंडिया अलायंस में शामिल किया गया है। तो वहीं पर जो मुसलमानों के लिए, जो दलितों के लिए हक की आवाज को बुलंद करते हैं, जिनका नाम है एमआईएम पार्टी के चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, उनको इंडिया अलायंस में शामिल नहीं करने पर लोगों ने इस तरह से बयान दिया है इंडिया अलायंस को लेकर। जिस तरह से मुसलमान दलित एक होकर मुसलमानों का जिस तरह से लीडरशिप को खड़ा करते हैं, दलित अपने लीडरशिप को खड़ा करते हैं, पर उनके लिए बोलने के लिए कोई भी नेता सामने खुलकर नहीं आते हैं। पर असदुद्दीन ओवैसी ही एक ऐसा शख्स है जो दलितों के लिए, जो मुसलमानों के लिए, जो हमारे हिंदू भाइयों के लिए, वो हमेशा हक की आवाज को बुलंद करते हैं, बेबाकी के साथ अपनी बातों को रखते हैं। और जिस तरह से इंडिया अलायंस में असदुद्दीन ओवैसी को, बीएसपी पार्टी को, जन अधिकार पार्टी को और जितने भी छोटे बड़े पार्टियां हैं, उन लोगों को शामिल नहीं करने पर लोगों का भी बयान आना शुरू हो चुका है। जिस तरह से विनय दुबे ने अपने बयान में कहा है कि मुस्लिम दलित को भी हिस्सेदारी मिलना चाहिए इंडिया अलायंस में, क्योंकि मुसलमानों का भी वोटर काफी ज्यादा है, दलित भाइयों का भी काफी ज्यादा वोटर है। अगर इन लोगों को एक साथ लेकर नहीं चलोगे तो इंडिया गठबंधन कभी भी 2024 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में नहीं हरा सकेगी। इस तरह से विनय दुबे ने कहा है। तो दोस्तों, इस खबर में इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए खबर के साथ, नए अपडेट के साथ। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर